स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर कांग्रेस। यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की जो स्थापना हुई थी, उससे पहले भी काफी सारी संस्थाएं बनी थी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे। उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। बेसिकली जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे, थोड़ा सा हम लोग पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे आएंगे कि जो हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोगों को बॉम्बे के पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ना है, जिसको अभी हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। वो उस टाइम पे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा जो वर्तमान में कोलकाता है, उसको हम लोग उस वक्त कलकत्ता के नाम से जानते थे। तो कलकत्ता के एसोसिएशन के बारे में, बॉम्बे के एसोसिएशन के बारे में और थोड़े बहुत मद्रास के एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है। ये अपने देश की बात हो गई। इसके अलावा विदेश में भी काफी सारी संस्थाएं खोली गई थी, काफी सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे वो बनाए गए थे। तो लंदन में जो बेसिकली काफी सारे बने थे, उसके बारे में भी हम लोगों को देखना है। तो हम लोग बारी बारी से उस चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलकाता वाले एसोसिएशंस के साथ। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट जो कोई पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना था वो था बंग भाषा प्रकाशन सभा। ये बंग भाषा प्रकाशन सभा जो है, ये नाम से ही लग रहा है बंग भाषा यानी कि बंगला भाषा के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो ये कहाँ, इसका जो एसोसिएशन का स्थापना जो हुआ होगा वो कहाँ, तो कोलकाता में। ये कलकत्ता में जो है, जिसको हम लोग अभी कोलकाता कहते हैं, तो उस वक्त कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। तो कलकत्ता में बंग भाषा प्रकाशन सभा जो था 1836 में, 1836 में कलकत्ता में बंग भाषा प्रकाशन सभा जो था उसकी स्थापना की गई थी। अब ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया, इसकी स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो स्थापना जो थी वो एसोसिएट्स किसके एसोसिएट्स थे, तो राजा राम मोहन राय की एसोसिएट्स कहने का मतलब है सहयोगी। तो राजा राम मोहन राय की जो सहयोगी थे, उनके द्वारा इस सभा का, ये एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, बंग भाषा प्रकाशन सभा। 1836 में इसकी इसको शुरुआत किया गया और कलकत्ता में इसकी शुरुआत की गई राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा। ये फैक्चुअल कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में हो गए। इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो प्री कांग्रेस एरा में, यानी कि आईएनसी की जो स्थापना हुई थी, उससे पहले पहली बार कोई संगठित प्रयास जो था एक पॉलिटिकल एसोसिएशन का, भले ही वो बहुत छोटे स्तर पे हो, नाम मात्र का हो, लेकिन बंग भाषा प्रकाशन सभा का नाम उसमें आता है। ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लैंड होल्डर सोसाइटी, या फिर इसी को हम लोग जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। ये लैंड होल्डर सोसाइटी या फिर जमींदारी एसोसिएशन जो था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1838 में इसके 2 साल के बाद 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना भी कहां हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। यानी कि दोनों जो एसोसिएशन अभी तक हम लोगों ने देखा, दोनों की स्थापना कहां हुई, तो कलकत्ता में हुई। कुछ जो इसके बारे में, जो इसके संस्थापक कौन थे, तो सबसे प्रमुख नाम आता है द्वारकानाथ टैगोर का। ये जो द्वारकानाथ टैगोर थे, इसके अलावा कुछ और जमींदार थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो आता है द्वारकानाथ टैगोर का। कुछ और जो नाम अगर आपसे एक से ज्यादा ऑप्शंस देकर के पूछ दिया है, तो एलिमिनेट करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि द्वारकानाथ टैगोर के अलावा जो अदर जमींदार थे, उसमें राधाकांत देव, इनको राजा राधाकांत देव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक है प्रसन्न कुमार ठाकुर, ये प्रसन्न कुमार ठाकुर जो थे, ये भी एक जमींदार थे। इसके अलावा राजा काली कृष्ण जो थे, वो भी इनमें सहयोगी थे। जेम्स प्रिंसेप हो गए, और उसके बाद कौन थे, विलियम कर्वी। इन दोनों के बारे में हम लोगों को और भी जो योगदान है वो हमको बाद में पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे थे, लेकिन ये कुछ प्रमुख नाम थे। इसमें से आप राजा राधाकांत देव के नाम को जरूर याद रख सकते हैं। तो द्वारकानाथ टैगोर सबसे प्रमुख हो गए, उसके बाद राजा राधाकांत देव और अन्य सहयोगी जो थे, उन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना लैंड होल्डर सोसाइटी की थी। और लैंड होल्डर्स नाम से ही क्लियर है, तो इसको हम लोग जमींदारी एसोसिएशन हिंदी में भी कह सकते हैं और इंग्लिश में भी इसको लिखते हैं। इसका प्रमुख काम क्या था, ये जो एसोसिएशन बना था, ये पहली बार कोई संगठित प्रयास था। इससे पहले ये एक प्रयास तो हुआ था, लेकिन ये बहुत छोटे स्तर पे था। लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी जो था, बहुत ही संगठित रूप से फर्स्ट पॉलिटिकल क्या एफर्ट था, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, ब्रिटिश एरा में, वो भी प्री कांग्रेस एरा में, प्री आईएनसी एरा में।
तो इनका जो प्रमुख काम था वो लोग प्रोटेस्ट करते थे, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे? तो इंक्रोचमेंट जो हो रहा था लैंड का। ये जमींदार लोग थे और जमींदार का ये जो जमींदार लोग थे, इनका जो जमीन था, इनके जो लैंड्स थे, उनको सरकार क्या कर रही थी? इंक्रोच कर रही थी। इंक्रोच करने का मतलब कि उसको अतिक्रमण कर रही थी, अपने कब्जे में ले रही थी। और इस चीज के खिलाफ इन लोगों ने क्या किया? विरोध किया और इंक्रोचमेंट के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इस तरीके से दो एसोसिएशंस के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के एसोसिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।